अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। जो नंबर 2 तरीके से, जिसको डंकी रूट कहते हैं, जो वापस आ गए वो किस्मत वाले थे। तो वही जाना है जो लड़का वापस आया। बच्चों को यह इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए। एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने। कौन माँ बाप चाहता है कि ऐसे हो, मजबूरी में ही बच्चे जाते हैं। मेरे बच्चों को तो ये भी नहीं था कि भी पापा कैसे है। मेरा बेटा तो बिल्कुल ऐसे कहता था कि भी मम्मी पापा में से कैसे खुशबू आती है। कोई बंदा अगर बीमार हो गया, नहीं एक बंदा आगा, इनका एक बंदा पीछे बीमार हो गया, नहीं चलेगा। दिल्ली को भी ठोका भाई, आगा नहीं जाने दिल्ली का भी। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। कई मसले पर हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, खास करके वैसे मसले जो आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे और आपके परिवारों से जुड़े हुए हैं। एक हाल में एक मसला आया कुछ महीने पहले, जब अमेरिका से एक हवाई जहाज वापस इंडिया आती है और उसमें जो नंबर 2 तरीके से, जिसको डंकी रूट कहते हैं, उसके ज़रिए जो लोग गए थे अमेरिका, उनमें से बहुत सारे लोगों को अमेरिका सरकार ने वापस भेज दिया। जो वापस आ गए वो किस्मत वाले थे। गलत तरीके से गए, पकड़े गए और सरकार ने सही सलामत अवस्था में उनको वापस भेज दिया। उसमें कई लोग हरियाणा, पंजाब से थे और हरियाणा से तो काफी बड़ी तादाद थी। सिर्फ करनाल जिले से 15-20 लोग थे। अब ये जो डंकी रूट है, ये नंबर 2 रूट है। विदेश जाना है तो स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हैं, वर्क वीजा पे जा सकते हैं। लेकिन एक दलाल आपको मिलेगा, उसका एक दलाल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां भी हो वहां संपर्क होगा और बहुत ही गलत तरीके से यहां से लोग जान जोखिम में डालते जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें जो लोग गए वो नहीं लौटे, उनकी हत्या कर दी गई या वो रास्ते में मर गए। मतलब भगवान भरोसे जाना है तो पैसा भी बर्बाद हुआ, पूरा घर भी उजड़ गया और जो गया वो वापस भी नहीं लौटा। हम इस गांव में हैं, करनाल का एक गांव है और यहाँ से हर घर से मान के चलिए कि लोग अमेरिका और विदेश जाते रहे हैं। कुछ किस्मत वाले लोग हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले गए थे। और उसके बाद कई लोग गए जो वापस डिपोर्ट हो गए। इस कार्यक्रम का, इस एपिसोड का, इस स्पेशल रिपोर्ट का मकसद ये है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो फिर ये एपिसोड जरूर देखिए, आपके मतलब का एपिसोड है। आपके गांव का जो मैंने देखा है ना, हर घर से तकरीबन लोग गए हैं। पिछले एक लंबे समय से ये काम, 10-15 साल से ये काम चल रहा है ना। क्या अनुभव है कुल मिला के इन 10-15 वर्षों में? बस ये तो कुछ तो डिवोर्ट भी हो गए ट्रंप के राज में। अब जो आया उससे पहले तो मतलब जो लड़के गए काफ़ी, मतलब 98% डोंकी रूट से ही गए, 2% स्टडी में भी जा रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा लग के भी जा रहे हैं। 2%, 98% डोंकी में गए। कई लड़के ट्रंप से पहले बाइडेन के राज में भी आए वापसी,
तो मान ले 40-45 लाख रुपया ला के गए हैं, तो आकर फिर अटका जीवन शीला अपनी जो बनानी हुआ तो बहुत ही कष्टदायक है। वो तो वही जाना है जो लड़का वापस आया, बाकी वो तो आस पड़ोस के सारे में कही दे चलो भाई कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर डोंकी रूट से जाते हैं तो खर्चा 40-45 लाख रुपए कम से कम इतना खर्चा आता है। अगर वहाँ कामयाब नहीं हुआ, डिपोर्ट हो गया, जीवे तो जमीन बेच कर गए, जमीन हट कर वापस नहीं ले सकते, तो ले आकर तो फिर अपना कुछ दिहाड़ी मजदूरी वही करनी पड़ेगी। भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जाना हो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। अब भेजना चाहिए बच्चों को या यहीं कोई इंतजाम करके? जी मजबूरी में भेजे, जब यहाँ कोई रोजगार दे सरकार में कुछ इंसान तो मरते थे भेजे, पूरा था ही नहीं कुछ, धक्के खा रहे थे 12 फिर करने पूरा, और कोई कुछ करता तो कोर्ट करता, कोई कुछ करता, इस करके भेजे। मजबूरी में या जब इस सरकार में कोई काम नहीं, धंधा ना रोजगार है ना कुछ, पढ़े लिखे BA करे सारा कुछ, क्या कोई कुछ भी करे, कितनी पढ़ाई करे, 95% नंबर दे रहे हो, बाहर जा रहे बेचारे मजबूरी में जा, हाँ। कोई बाप भेजना नहीं चाहता। नहीं कौन भेजे अपने दादा को, अपने दूर कौन करेगा, बट मजबूरी है। जब रोजगार यहाँ मिल जाएगा तो क्यों भेजेंगे, ये तो चीज़ है ही नहीं। ये देखो, ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स है जो गए हुए हैं, बेरोजगारी है, बच्चे यहाँ जो पढ़ के जाते हैं मेडिकल्स में 90% नंबर लेकर, यहाँ कोई रोजगार कोई डायरेक्शन इख्तियार नहीं होगी कहीं भी फ्यूचर में भविष्य में, इसलिए मजबूरी में गए हैं वहाँ। अब इस टाइम सख्त कानून बना दिए जी, धरपकड़ बहुत ज़्यादा है जी, इस सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो अब आप एडवाइस नहीं करते हैं जाने की? नहीं, मैं एडवाइज नहीं करता जी। जो सेटल हो गया, देखो उसमें जो ग्रीन कार्ड हो गया वो तो ठीक है, उसमें जो बच्चे डिपोर्ट हो रहे इतना पैसा खर्च करके जी, अब तो बहुत मुश्किल है ना। अब तो जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, मतलब जो वहाँ का अब कानून हो गया है, जो डेवलपमेंट है, खतरा तो अब उनके ऊपर भी आ गया है। हाँ, खतरा उनके ऊपर भी मंडराया गया जी। जो अगर वो इसमें किसी क्रिमिनल चार्जेज में या किसी और उसमें ऑफेंस में, ड्रिंक ड्राइव में या उस चीज़ में, तो उनका सिटीजन हो या ग्रीन कार्ड हो जी, वो भी कैंसिल करेंगे, उन्हें डिटेन करके उनका डिपोर्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही कर लेनी वही बढ़िया है। मतलब 2 चीज़ है, एक तो आप पैसा बहुत कमा लेते हैं, है ना, और माँ बाप आपके बूढ़े हो गए तो माँ बाप को भी कष्ट, बेटा भी दूर, तो वैसा पैसा लेके क्या करेंगे? कष्ट है जी, पैसा ही पैसा दिखा है और कुछ नहीं दिखता, पैसा ही पैसा दिखा है बस 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 यहाँ हाथ दिखा ले, वहाँ साबत का हाथ दिखा ले, बस वही फायदा, उसका फायदा है। क्या लगता है आपको? रोजगार हो तो जी फिर कौन जाएगा यहाँ से, रोजगार जरूरी है, मेन बात तो रोजगार की है। लाचारी से ये कहानी शुरू हुई इस गांव में। अभी तो सिर्फ इस गांव की बात कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ये जैसे पंजाब में जो नशे का रोग था, है ना, आजकल पूरे हरियाणा में सूखे नशे का भयंकर दौर। मुझे लगता है कि ये आप अगर डबवाली से इंटर करें, और इधर करनाल और सब जगह, लेकिन डबवाली से इंटर करें, फतेहाबाद, सिरसा, टोहाना, ये सब इलाका तो ऐसा नशे में डूब गया है कि पंजाब अब उसके सामने फेल होने लगा है। उसी तरीके से ये विदेश जाने वाला चलन जो है पंजाब से शुरू हुआ था, अब ये हरियाणा में ये बहुत तेज़ी से ये फैल गया। कुछ लोग तो किस्मत वाले थे, वो सेटल हो गए, ग्रीन कार्ड, लेकिन जो अब जो नियम कानून है अमेरिका में, हर दिन नियम कानून बदलता है,
तो जो ग्रीन कार्ड वाले लोग हैं वो ये ना समझें कि वो वहाँ के एकदम ट्रंप के बगल वाली कुर्सी पे बैठेंगे। किसी भी दिन उनके ऊपर भी आफत आ सकती है। माँ जो है घर में, जब बेटा चला जाता है बाहर, तब क्या हालत रहती है और क्या माँ चाहती है कि बेटा जाए, वो समझना भी बड़ा ज़रूरी है। बेटा, हाँ जी, बेटा तो बाहर चला जावा है, मुसीबत में जाते हैं, कोई यहाँ रोजगार नहीं है, छोटे छोटे बच्चों छोड़ कर जहाँ बहुत कष्टित है, संकट करना पड़ा है बच्चा ने भी। मन करता है कि आपका बच्चा जो है वो चला जाए दूर? दूर जा बहुत करता है, खाने न रोटी नहीं अच्छी लगती, रात में नींद नहीं आती है। एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा भैया भूखे पेट चलाने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगड़ा में देखिए भाई मैक्सिको के बच्चे बहुत दुखी रहे वहाँ, पापा पापा करे हैं, आधे बच्चे तो भूल भी जाते हैं, बच्चे पापा ने बहुत याद आते हैं। ये तो चलिए, आपका बेटा तो आ जाता है 3-3 महीने पे, बाकी नहीं अभी आने लग गया कि 9 साल में आया था। 9 साल के बाद आया था? हाँ जी, 9 साल कोरोना के टाइम लोग घर में रहे हैं, उन्हें बहुत संकट कराया है, ट्रक ड्राइवरी बहुत चलाई है, उन्हें दिन रात मेहनत करी। जब आपका बेटा गया तो वो 9 साल के बाद आया? 9 साल के बाद यहाँ पाया है। हाँ, 9 साल के बाद। शादी हो गई थी जाने के पहले? बच्चे हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे थे। तो वो 9 साल तो बहुत मुश्किल में गुजरा होगा। बहुत मुश्किल से, 1.5 साल का बेटा था और 6 साल की बेटी थी। घनी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। यहाँ रोजगार नहीं थे कुछ भी, यहाँ रोजगार नहीं थे, रोजगार होता फिर जावा क्यों था, बेरोजगारी में गया। अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई अपना ब्याज पर पिया उठा हुआ, मेहनत तय करके डाल रहे हैं बच्चा ने, दिक्कत है वहाँ। आपका क्या रहता है कि जाए बच्चा बाहर या जहाँ बच्चा वो मन पता वो आता है। अभी मेरा रोजगार गए बेटे आ देते हैं, कोई रोजगार तो था नहीं, मेरे को नौकरी नहीं, पैसा नहीं, बच्चा दुखी होता है जहाँ तो वैसे बाहर जा, माँ बाप को भी बच्चा नहीं छोड़ कर, छोटे बेटे छोड़ कर गा छोटे हैं, इनके पिताजी भी नहीं थे, इनके कोई साल से गुजर रहे हैं, बस नहीं रोजगार तो नहीं मिला, पढ़ा लिखा करा बैठा दिए बच्चे, इसलिए निकल गए। जब 9 साल बाहर रहा, एक दिन भी आ नहीं पाया, तो वो समय कैसे? बस अब कष्टी तो काटा, जैसे भगवान ने करे ऐसा कट दे रहे अपना, जैसे समय बदलता चल दे रहे, जो बीती है अपने। हरी भी बीमारी भी, पोता बीमार हो जाता, बहू भी बीमार हो जाता, खुद भी बीमार हो जाते, अपने बच्चा कहाँ होता है, बहुत कष्ट काटनी पड़े। तो अगर मान लीजिए कोई सुविधा हो जाए, साधन हो जाए, तो कोई माँ चाहेगी कि उसका बेटा जाए वहाँ? फिर सुविधा क्यों जान दे, कौन जान दे, कुछ सुविधाएं नहीं मिली बच्चा ना, कोई रोजगार नहीं मिला खाने के लिए भी, को अपने पैर नौकरी खड़े हो जा, नौकरी तो नहीं मिली, फिर तब तेरे पीटे भी आ नौकरी मिल जाती बच्चा ने। माँ पा के बेटा बेटी काटा जा, छाती में बहुत हुआ है, जिसके बाप भी सरपंच नहीं था। तो ये सोचिए कि एक माँ कह रही है कि छाती पे पत्थर रख कर करके भेजते हैं। अब भी मान लो अब आते हैं जाते हैं तो लगता नहीं है कि यहीं रहें साथ? ऐसे तो होता ही है कि हमारे पास ही रहे, हमारे साथ अच्छे से रहे और यहाँ पे सब अच्छे से रहे, बस यही होता है ज़्यादातर। मेरा बेटा गया हुआ है। आपका ही बेटा गया हुआ? हाँ जी। कब गया है? अभी हो गए 3 साल। तो आया है 3 साल में? नहीं। अच्छा। हाँ जी। 3 साल से भी आया नहीं है, तो वहाँ क्या कर रहा है अभी? बस वहाँ स्टोर पे काम कर रहा है। वो भी डोंकी रूट से गया? हाँ जी। डोंकी रूट तो जितना खतरनाक है कि अगर पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो मतलब। हाँ जी। ये सब पता था आपको कि ऐसे डोंकी रूट में होता है या पहले पता नहीं था? नहीं, पहले इतना नहीं पता था। पहले इतना पता नहीं था बेटा को भेजते वक्त? अगर पता होता कि ऐसे जंगल में जाना है, 5-6 दिन भूखे भी रहना है, कुछ भी हो सकता है, तो भेजती आप? नहीं, मजबूरी में गया है। नहीं, वो तो मजबूरी में गया। अगर आपको पता होता कि डोंकी रूट में ये सब होता है कि हो सकता है बेटा भी हाथ से चला जाए, तब आप भेजती? अगर आपको उस वक्त अगर आपको जानकारी होती तो? अभी पता तो नहीं था ना। उस जब गया था तो पता नहीं था? नहीं। पता होता तो अब नहीं भेजती? कौन माँ बाप चाहता है कि ऐसे हो, मजबूरी में ही बच्चे जाते हैं।
हालात की वजह से इसमें। ठीक है। और आप? जी मेरे हस्बैंड गए हैं। आपके हस्बैंड गए हुए हैं? हाँ? कब गए? वो अब तो आने लग गया, वो 9 साल पहले 9 साल में आए थे जब आए थे स्टार्टिंग में। 9 साल के बाद आए, और तब एक बेटा एक बेटी? जी सर, हाँ बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे थे। बेटा मेरा बिल्कुल 1 साल का था और बेटी 6 साल की थी। मेरे बच्चों को तो ये भी नहीं था कि भी पापा कैसे है। मेरा बेटा तो बिल्कुल ऐसे कहता था कि भी मम्मी पापा में से कैसे खुशबू आती है, बिल्कुल भूल सा गया था वो तो। लेकिन हालात ऐसे थे यहाँ के, कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, तो मजबूरी में बच्चों। तो आपके हस्बैंड गए तो आपको पता था कि डोंकी रूट से ऐसे जाना होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आज जैसे अब आपको पता हो गया कि डोंकी रूट का ये हिसाब किताब है कि मतलब है तो है और नहीं तो नहीं, हाँ जी सर। तो आज जब आपको पता हो गया कि डोंकी रूट का ये हालत है, उसकी ये हालत है और ऐसे जाते हैं, तो अब अगर आज भेजना होता तो भेजती आपको, जब पता होता कि डोंकी रूट से ऐसे जाते हैं? मैं बिल्कुल नहीं भेजती। हम वो कहते हैं ना कि भाई यहीं कोशिश करते हैं, वैसे तो यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन एक तरफ रहता है कि ये डोंकी रूट जब आपको पता हो गया कि ऐसे जाते हैं, है ना, और दूसरा होता कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी, तो आप मजदूरी करती या इस डोंकी रूट से भेजती? देखो जब अगर खेत भी नहीं है फिर तो कोशिश नहीं, मैं सिर्फ क्या पूछ रहा हूँ कि जो ऐसे लोग जो जाते हैं नियम कानून से वो ठीक है, डोंकी रूट से जो जाते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, जब आपको पता हो गया पूरी कहानी कि ऐसे जाते हैं, तब जब आपके हस्बैंड गए तो आपको पता नहीं था। आज अगर जाना होता तो आप जाने देती? मेरा ये समझना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने, बिल्कुल नहीं जाने देती, क्योंकि आदमी से ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ होगी तो यहाँ भी करके करेंगे, यही है सर। अब ये देख लीजिए, इनसे भी इनके हस्बैंड गए 9 साल के बाद आए, और ये कह रही हैं कि उस वक्त उनको पता नहीं था कि डोंकी रूट से ऐसे जाते हैं। अगर आज की तारीख में जब इनको पता है कि डोंकी रूट से ऐसे जाते हैं, ये 2 नंबर का रास्ता है, तो ये कह रही हैं कि अगर आज मुझे पता है कि डोंकी रूट से कैसे जाते हैं और अगर आज जाना होता तो यहाँ मजदूरी करके खा लेते, लेकिन भेजते नहीं। बेरोजगारी समस्या तो है, यही एक कारण नहीं है जी, देखा दाखी भी बहुत है जी, पड़ोसी का चला गया मेरा भी जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस वाला में चला गया है ना, तो अब हमारा वाला भी चला जाए। ये देखा देखी जो है ना, ये देखा देखी, और फिर कोई यहाँ से गया, वो किसी लंबी गाड़ी के सामने खड़े होकर के अपना फ़ोटो लगाया तो वो भी देखा कि बड़ी चमक धमक है, तो ये देखा देखी भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। बेरोजगारी और ये सब तो है ही, लेकिन ये देखा देखी भी बहुत देखा दाखी का वो होता है जी। अब पड़ोस में गाड़ी खड़ी लंबी जी, तो मेरे वाला यहाँ 30,000 रुपये प्राइवेट जॉब करके वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो उसके मन में कहीं ना कहीं रहोगा। और तो माँ बाप को यह समस्या हो जाए, अगर हम आज डिसीजन नहीं ले होंगे तो बच्चा कल नाम ना कहूँगा आप समय पर डिसीजन नहीं ले पाए, भी मैं भी जानता कुछ कर पाऊँगा, लेकिन समस्या आगे जाकर फिर आ जाए बाग में जो है वहाँ बच्चे फंस भी जावे, ना भी कमा पाते। देखो छोटा मोटा बच्चे रोजगार छोड़ के भी जाओ अपना यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। चलो एक वो समस्या बालक पढ़ ही नहीं, उसके लिए तो वह चलते 2 पैसे कमाने जाता हूँ, लेकिन एक बच्चा छोटा मोटा रोजगार कर रहा है यहाँ, लेकिन वो उसके लेवल में नहीं आ सकता जो वहाँ कमा रहे। ये सबसे बड़ा कारण रहा जो ज़्यादा बच्चे गए हैं। देखा देखी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है सर? आप बस राय तो तो जाना ही चाहिए। मैं 2018 में गया था। अच्छा, आप भी हो करके आए हैं? मतलब अमेरिका रिटर्न है आप? पिछले साल दिसंबर में वापसी आया मैं, 6 साल लगा कर पूरे। वापसी आए मतलब अपने मन से आए या डिपोर्ट हुए? नहीं, परमानेंट अपने आप वापसी आया।
अब ये देखिए ये केस है, आप कब गए थे? 2018 में गया था अक्टूबर में। पिछले साल वापस आ गए? पिछले साल दिसंबर में। क्यों आ गए वापस? बस 5-6 साल लगा दिए जितने लगाने थे, उसके बाद वहाँ रहने का अपना मन था ही नहीं, कभी सेटल होने का कोई विचार नहीं था। वहाँ ही नहीं कुछ ऐसा सेटल होने में, वहाँ तो अलार्म पे दुनिया चला है। हमेशा दिमाग में स्ट्रेस रहा है कि सवेरे टाइम पर काम पे जाना, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, ओड़ा जो भी जह रहे नहीं, ये पता क्या फेक दिखावा सारे कि और दिखाएंगे भाई ओड़ा अपना शाम न बढ़िया दारू पी रहे, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे बालक, उनमें प्रोपगंडे में आ जाए बालक बेचारे। फिर ओड़ा जाकर देखा, ओड़ा तो गधी गेड़ है कि बार महीने में एक बार कड़ी जावा, ऐसे ऐसे भी देखे मैंने। मतलब डेली ड्रेस चेंज करके एक ही दिन में 5-6 ड्रेस बदली, फ़ोटो खिंचवा ली। बंदा ट्रक पे डेली अलग अलग में ही फ़ोटो गिर रहा है। वहाँ भाई क्यों गिर रहा है? तो उनको वहाँ तो भड़क करनी है लोगों का, तो ये प्रोपगंडा है। रोजगार ज़्यादा है क्या दिखावा ज़्यादा है कि पड़ोस वाले का चला गया? दिखावा भी है जी, फिर रोजगार तो चाहिए। दिखावा भी ज़्यादा है, रोजगार भी तो चाहिए। दिखावे की वजह से जाम है भाई। उसका यार कार खड़ी है, उसका ने मकान बना लिया है, उन्हें ज़मीन खरीद लिया, तुम भी रह गए हो, तुम भी चलो भाई उड़ जाए फंस जाए। सभी थोड़ी काम कर सकें, चलो किस्मत किसी के साथ देगी अलग बात है, नहीं सारे थोड़ी हो कर लो, पैसे भी नहीं पूरे होते कहीं वापिस आ जाए। देखा देखी रीस की बात है, आपके घर गाड़ी खड़ी मेरा है नहीं, तो माँ बाप की मजबूरी है मेरी ज़मीन बेच दे, अरे मैं गोली खाऊंगा, फांसी लेऊंगा, माँ बाप की मुझे ज़मीन भी चली जाए, बच्चा भी चले जाए। नौकरी छोड़, सरकारी नौकरी छोड़ के चले गए कई बच्चे। पहले तो मजबूरी में गए थे जी, रोजगार नहीं था। अब देखिए पहले तो मजबूरी ये थी, पहले मेरा गांव 10-12 साल पहले कुश्ती में, दौड़ में सबसे आगे था। यहाँ मेडल भी ले आए हैं। हम स्टेडियम में जाते थे, इतने बच्चे थे। ये नहर की पटड़ी है, यहाँ रेस लगाते थे बच्चे, नौकरी या काम में, फौज में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे। सरकार की नाकामी है सारी चीज़। अब लेकिन अब देखिए होगी। चाहता कोई नहीं है कि उनका बच्चा उनकी आंखों से दूर जाए, सबकी हसरत रहती है कि सब साथ रहे। लाचारी से कहानी शुरू हुई और अब देखा देखी पे आ गई। अब जो लोग जा रहे हैं ना, वो अधिकतर वैसे लोग हैं कि फलाने का मोहल्ले में, फलाने का बगल वाले घर का चला गया तो हमारा भी छोरा चला जाए। अब ये, और छोरा भी अब प्रेशर अपने माँ बाप पे डाल रहा है। कई माँ बाप हैं जो मुझे मिले हैं जो नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इतना प्रेशर, इतना दबाव डालते हैं अपने माँ बाप पे कि मजबूरन उन्हें भेजना पड़ता है। तो ये कौन दलाल कौन होता है, कहाँ ये सब? ये तो कानूनी तो है नहीं। ये तो इसमें 2-3 जन सा बाद में बीच में डोंकर होगा नहीं, वो तो इस दलाल ने भी नहीं बेरा कौन है। अच्छा, वो डोंकर कौन है इस दलाल को भी नहीं पता है। बेरा कौन है, चैन सिस्टम है, तीसरी चैन में जाकर डोंकर आओ। मैंने उड़ता बच्चा उठाया। ये जो आप भेजते हैं अपने बच्चों को, है ना, डोंकी रूट से, उठाया पप्पू का, तो मैंने दिल्ली वाले तो दे दिया, पता मैंने भी नहीं, दिल्ली वाले लग सीमित हूँ मैं। मैंने 45 लाख रुपये में 40 लाख रुपये मैंने बच्चा उठाया। मैंने जो आगे डोंकर दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले तो दे आया। यूज तो मैंने मिलेगी 3 लाख कमीशन, और 50 लाख का 45 लाख का मैं उसमें गारंटर बन गया। मिलना 3 लाख रुपये और गारंटर बनेगा मैं 45 लाख का। जो दिल्ली वाला वो आगे डोंकरो तो संपा 20-30 बच्चे एकदम डोंकरो, तो जितने भी उसके बच्चे होंगे या एक चैन बनावेंगे वे उसका देवेंगे। तो डोंकर फिर आगे न सतावेगा, किसी ना टॉर्चर करेगा, पीछे मंगाएगा, पीछे तो डोंकर बनावा, बीच में टॉर्चर करता है, तो ना मारूंगा, फ़ोन करूंगा, फलाना करूंगा, बटुए खोसला, कपड़े तो नंगे करता। फिर वो दिल्ली वाले एजेंट था देवा फ़ोन, फिर आ गए पप्पू था, पप्पू मेरे था, ये चैन बनता अपने पैसों का। फिर मैंने 40 लाख में 45 लाख में पड़ेगा, ये चला होगा सारा सिस्टम। तो ये है तो इलीगल, गैर कानूनी है ना।
तो मान लीजिए वो डिपोर्ट हो गया या कुछ हो गया या रास्ते में कुछ हो गया, तो ये जो लोकल एजेंट है ये कोई जिम्मेवारी लेगा? लिखत पढ़त में कुछ होता है ना, कुछ नहीं जिम्मेदारी है। कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको पहचानेगा भी नहीं। हाँ, ये बेगा तो फिर दरखास्त कुछ देगा 5-7-10 लाख रुपया में, फिर से इनकी सेटल हो, जब मिल भी जावा कोई अच्छा ना मकान पे मिलता, सब फोनों पे चलता है जी। सब फोन ही ऑफिस है, सारा फोन पे होता है जी। वहाँ कोई घर नहीं मिलेगा एजेंट, ना ऑफिस होता है जी एजेंट का। सब मैंने 5 बढ़ा लिए, अगर 10 बढ़ा लिया, अगर 15 बढ़ा लिए, सब चैन सिस्टम से चलता है। और पेमेंट एक बार करते हैं या थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट? थोड़ा चला जी इनका। हाँ जी, 10 रूम 10 दिए जी, उठाया, फिर आकर दिल्ली तक गया, 10 फेर दे। और आपको पैसा देना है ये लोकल एजेंट को, वो आगे बढ़ाता रहे। तो ये समझिए कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। तो इस एपिसोड में जो माँ बाप हैं हम उनसे बात कर रहे थे, चाहे बेटा किसी का भी गया हो, भाई हो, भतीजा हो, चाहता कोई नहीं है कि उनका घर वाला कोई भी जाए। अगले एपिसोड में, इस एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, और अगले एपिसोड में यहाँ से वहाँ तक की कहानी, और इतनी दर्दनाक और भयानक कहानी है कि रूह कांप जाएगी आपकी। और जब बीच समंदर में आप हो, जिस नाव पे 20 लोग बैठ सकते हैं उस पे 50-60 बैठा दिया जाए, और जब आपके अंदर पैर कांपने लगे डर से, तो आप भगवान का नाम ले भी नहीं सकते, आपको मन ही मन लेना है। तो इस एपिसोड में यहाँ, अगले एपिसोड में और भी खास उन लोगों के लिए जो इस 2 नंबर के रास्ते से अमेरिका जाना चाहते हैं। ज़रूर देखिएगा, और आप भी देखिए, और जो माँ बाप हैं वो भी ज़रा देखिए कि क्या हालत होगी, और अब बदलते वक्त और बदलते नियम कानून के साथ कितनी मुश्किल है। और 2 नंबर तो 2 नंबर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का।